चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसमें हम लोग 10 प्रॉपर्टी सीखे थे और 10 में बहुत सारा फॉर्मूला था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की अगर बात करें, इस फॉर्मूला पर खूब सवाल पूछता है जी, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। याद है ये वाला फॉर्मूला? बोलिए, ये वाला याद है? तो tan इनवर्स a प्लस b का जैसा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। जैसे tan a प्लस b चलता है ना, वैसे ये मामला चलता है। इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है। माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक तो इसका और आता है 2 tan इनवर्स। कभी कभी ऐसा दे देगा भी। आज हम लोग इसी पर बहुत सारा सवाल डिस्कस करने वाले। ठीक है, 2 tan इनवर्स तो कितना लिखेंगे? 2 को हटाना है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बाकी फार्मूला सब लिखा हुआ आपकी कॉपी में। एक सवाल अभी बच्चा ये पूछ रहा था, कंफ्यूज रहा। देखें जैसा किताब में एक सवाल दिया है जी जिस पर कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बताते हैं कहाँ पर मिस है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है क्या कि कॉसेक इनवर्स माइनस में √2, इसका मान बताइए क्या होगा। वो भी बताना है आपको प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आता है ये उसके प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है कॉसेक का? पहले बताइए कॉसेक का रेंज, बोलिए जल्दी से। यस, तो इसका मतलब इसमें ऐसा मान आपको निकालना है √-2 का, कॉसेक इनवर्स -√2 का, कि वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सेटिंग करेंगे हम लोग। सुनो अब यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले इसको मानेंगे थीटा। क्या मानेंगे इसको? थीटा। इसको निकालना है तो चलो इसको लिख देते हैं, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। सुनिएगा, इसको लिखेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस में √2, जो भी आएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू उसको मैंने माना है थीटा। तो लगाइए इनवर्स का फॉर्मूला, थीटा को अंदर इसको बाहर कीजिए। क्या लिखेंगे बोलिए? कॉसेक थीटा बराबर -√2। अभी माइनस को देखना ही नहीं आपको। कॉसेक के कितना का मान होता है √2 वो बताइए सर। कॉसेक होता है कितना का मान √2 बोलिए? साइन 45 का मान 1/√2, तो उसका उल्टा है ये। तो इसका मतलब ये भी होगा 45, कॉसेक 45 π/4। क्या ये ठीक है? अब सुनिए ज़रा ध्यान से। कॉसेक में हम लोग एक बात पता है, सुनिए। कॉसेक में हमको पता है कि अगर कॉसेक में माइनस थीटा लिखा रहे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा। बाहर सीधा निकल जाता है। इसका मतलब बाहर माइनस है तो अंदर भी ले आ सकते हैं इसको आराम से, है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे पूछें बताओ जी कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे माइनस को अंदर लेके चलिए, अंदर ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। ये कॉसेक माइनस में π/4 लिख सकते हैं इसको, फिर फॉर्मूला से बाहर निकल जाएगा, अंदर बाहर आराम से जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक बराबर कॉसेक आ चुका है, यानी कि थीटा का मान इतना होना चाहिए। अब ये देखिए जो थीटा है क्या ये इसके रेंज में है? अगर हम यहाँ थीटा बराबर -π/4 लिख रहे हैं तो क्या ये -π/4 इस कॉस इनवर्स x के रेंज में आता है? जबकि कॉस इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से +π/2, यानी कि -90 से +90। तो -90 से +90 की -45 आएगा ही ना, आएगा। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर π/2 है, 90 डिग्री है। यहाँ पर कितना है? -π/2 है। तो 45 यहाँ आएगा ना, -π/4, π/4 भी आएगा। तो इसके रेंज में तो बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ रही? बोलो, क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो, उसमें कंफ्यूजन क्या हुआ, उसमें जो सॉल्व किया है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है इसमें। वो समझ गया उसको कॉस। सुनो, अब जब कॉस होगा तो क्या होगा सुनिएगा, कि समझ गया कॉस इनवर्स √2 और यहाँ पर इसको मान लिया थीटा। अब सुनोगे वही आएगा आंसर, कॉस इनवर्स √2। वो समझ गया उसको कॉस, और कॉसेक लिख के पूरा सॉल्व कर दिया। देखो ज़्यादा ध्यान से, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बराबर -√2। इसका भी कहना सही है, √2 का मान होता है 1.414। सही बात है ना, सवाल में मिसप्रिंट है, कोई फायदा नहीं इसको करने से। इसका कहना एकदम जायज़ है जी। है ग्राम कौन वाला? वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यही सब लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इसको लिख लीजिएगा। सुनो, अभी हम लोग जस्ट पिछले ही क्लास में सीखे हैं कि कॉसेक इनवर्स, यहाँ देखो कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स x। क्या जी अदनान याद है? कल ही तो सीखे ये वाला। क्यों ना प्रॉपर्टी ही यूज़ कर लिया जाए इसमें डायरेक्ट। कॉसेक में माइनस रहता है तो सीधा बाहर, आउट। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस में √2, तो पहली फुर्सत में प्रॉपर्टी अप्लाई मारेंगे, माइनस में कॉसेक इनवर्स √2। बोलो कॉसेक इनवर्स √2 का मान कितना होगा? कॉसेक इनवर्स √2 का मान π/4 होगा। हो गया आंसर, काम खत्म। इतना झमेला करने का काम ही नहीं। इनवर्स में तो बाहर निकल जाता है ना, माइनस कॉसेक से निकल सकता है, किससे नहीं निकलता है? कॉस से, उसका उल्टा सेक से, और एक तो कॉट से। पाइलक के बाहर निकलता, पाइलक के, बाकी साइन के साथ, कॉसेक के साथ और टेन के साथ डायरेक्ट माइनस बाहर।
सर ये 2 लाइन का सवाल गाया नहीं है इसमें। हाँ चलिए सुनिए, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो जी, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। सुनिए कि लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये सब फार्मूला जो साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला तभी काम करता है जब ये जो एंगल अंदर में है ना उसके रेंज में होता है। क्या बताए थे कल लास्ट क्लास में, बोलिए, लिखाए थे हम लोग, साइन इनवर्स अगर लिखा रहे साइन एक्स तो बाहर क्या हो जाता है, बोलिए जल्दी से, एक्स हो जाता है सर। लेकिन कब होगा एक्स, जब इसके ये वाला आदमी रेंज में होगा। तो आप मुझको ये बताइए, साइन इनवर्स साइन एक्स है, ये पाई बाई 3 है, तो इसका क्या पाई बाई 3 लिख सकते हैं? चेक कीजिए कि क्या पाई बाई 3 साइन के रेंज में आता है। यस सर, ये साइन का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। 90 से माइनस 90 से प्लस 90, तो बीच में तो 60 आवे करेगा, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में। अगर रेंज में आ गया तो खुशी खुशी सीधे खत्म कीजिए, मामला खत्म, खल्लास। अगर नहीं आया रेंज में तब दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, जैसे दूसरा सवाल देखिए, देखो जी दूसरा सवाल, जैसे मैंने कहा आपसे कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिए, खाली आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अलर्ट रहना होगा। डायरेक्ट खट से ना हटा दीजिएगा कि सर थ्योरम होता है कॉस इनवर्स कॉस, हटा देते दोनों को, काम खत्म हो गया। ये एंगल बार देख लेते ना, इसको देख लीजिएगा, क्या ये आदमी कॉस के रेंज में है? चेक करो, कॉस कॉस से तो कैंसिल होगा, लेकिन क्या ये 2 पाई बाई 3 जो है कॉस के रेंज में है? प्रिंसिपल डोमेन बताइए कॉस का होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में। क्या ये मान 0 से 180 डिग्री के बीच में है? चेक करो, ये है कितना 60, 120 तो 180 के अंदर ही आता है जी। ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, नो प्रॉब्लम, ओके है, नो प्रॉब्लम। आंसर लिख दो ऐसे करके, ये इसके बीच में है, आंसर हो गया अपना। ओके है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ओके है तब दिक्कत है, ठीक है, ओके है। ये देखो अगला बताइए, आप ही लोग बताइए, टेन इनवर्स लिखा हुआ है 10 पाई बाई 4, बताओ क्या इसके रेंज में है? 10 का बताइए, 10 का रेंज होता है माइनस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ओपन इंटरवल। क्या ये आदमी, ये जो पाई बाई 4 है 45 डिग्री, क्या 90 और माइनस 90 के बीच में नहीं है? बिल्कुल है। अरे माइनस 90 उधर है, इधर है प्लस 90 उधर है, बीच में 45 बिल्कुल आएगा। पाई बाई 90 पॉइंट डिफाइंड है 10 दोनों तरफ, इसीलिए बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए सर प्रॉब्लम कहाँ फंस रहा है, तो सब ठीक ठाक है, रेंज में है तो सीधे हटाइए, रेंज में नहीं है तो दिमाग लगाइए फिर, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ, सुनो हाँ सुनो, ये जो हमारे पास कॉस कॉस है, क्या इसको अभी खत्म करना है खट से? क्या इसका आंसर 7 पाई बाई 6 लिख दें? देखो अगर एक नज़र में इसको देखोगे ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये एक नज़र में देखोगे ना पकड़ में आ जाएगा। कॉस का रेंज होता है 0 से पाई, यहाँ फिल कीजिएगा, 0 से पाई, 0 से 180। क्या ये मान 180 से बड़ा है? 7/6, 7/6 तो 1 से बड़ा होता है, 1 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब अगर ये नहीं होता तो 1 इंटू पाई लिखते, इसका मतलब आगे में 1 पॉइंट समथिंग है, नहीं 0 से 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा पाई में गुना हो रहा, तो पाई से बड़ा है ना, मानाएगा, माना गया खट से। यही सोचना है खाली आपको। ये 7/6 लिखा हुआ है, 7 साफ दिख रहा है, ऐसे भी चेक करके देख सकते हो। ये हो गया 30 डिग्री, 7 गुना 30, बोलो 7 गुना 30 के 7 210 साफ दिख रहा है, यानी कि अभी ये डायरेक्ट बाहर नहीं जाएगा। तो कैसे करेंगे सर? हाँ अब लगाइए इसका दिमाग, देखो लाओ इसको रेंज में, फिर से बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए एक बार, 7 पाई बाई 6। अब इसको लेके चलना है रेंज में, तो लेके चलिए इसको रेंज में। कैसे लेके चलिएगा? हाँ सुनो, इसको लेके चलने का 2 तरीका है, 2 पाई में से घटा दो 4th क्वाड्रेंट में, या तो फिर पाई प्लस भी कर सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 6। अब आप थ्योरम सब पढ़ चुके हैं, देखो दिखाते हैं। कॉस इनवर्स एक तो तरीका बताते हैं, पहले 2 पाई का, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस में पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या? सॉरी 2 पाई माइनस 7 पाई, रुको बता रहे, दोनों तरीके बता रहे, 7 पाई बाई 6 ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया कॉस इनवर्स, यहाँ कितना हो गया बोलिए? कॉस एलसीएम ले लीजिए, 12 है, 12 में से 7 गया, कितना होगा? 5 पाई बाई 6। अब देखो 5 पाई बाई 6 हो गया 1 से छोटा, 5 बाई 6 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा का मतलब पाई का मल्टीपल भी 1 से छोटा हो गया, तो आ गया पाई के रेंज में आ गया है, आंसर में गया पाई बाई 6 हो गया, काम करो। बात समझ में आई? अब चेक कर लो, 6 पंचे 30, 30 5 15 150 डिग्री आ गया है ना, 150 150 डिग्री बिल्कुल 0 से लेके 180 के बीच में रेंज में है, लिख दो यहाँ पर ऐसे करके लिख दो 0 से पाई के बीच में।
अब देखो किसी के मन में अब एक और तरीका सीखिएगा। अब आप चूंकि थ्योरम सब पढ़ चुके हैं, थ्योरम सब पढ़ चुके हैं, तो अब आप कैसे भी सवाल को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कॉस इनवर्स, यहाँ देखो क्या था, कॉस 7π/6। सुनो, अब इसको हम बनाना चाह रहे हैं, तो आपके मन में पहले ये भी हिट कर सकता है कि सर हम ऐसा ना लिख सकते हैं क्या इसको, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6। हम 7π/6 को ऐसा ना लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख रहे हैं बस 7/6 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 1 + 1/6 एलसीएम लेंगे 6 + 1 7 लिख सकते हैं। अब सुनो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कॉस इनवर्स। अब बताइए 180 + थीटा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, यानी कि माइनस में कितना लिखेंगे बोलो इसको, माइनस में cos π/6। अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे खुद रहने दीजिए। अब बताओ ये माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, cos से बाहर माइनस निकलता है, लेकिन पाई लग के बाहर में आ गया एक ठो पाई, ध्यान रखिएगा, पाई माइनस में cos इनवर्स cos π/6। अब देखिए क्या इसके बिल्कुल रेंज में है, अब इसको भूल जाइए, यहाँ देखिए बिल्कुल रेंज में है, पाई माइनस में आ गया π/6, एलसीएम ले लीजिए 5π/6। अगर आपको थ्योरम याद है सब सवाल बनेगा आपसे, सब सवाल बनेगा, यानी कि किसको बोलो ना, ओ तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना कहीं पर, सुनो ऐसे लिखा हुआ 5/4, तो देखो एक ही ना ज़्यादा है इसमें, तो 1 + में 1/4 ना लिख सकते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ 7/6, हाँ तो अब सुनो अगर 13/6 रहा, सुनो 13/6 रहा तो 6 दूनी होता है 12, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ तुमको लिखना होगा 2 + 1/6 लिखना होगा, 12 + 1 13 है ना, 6 से डिवाइड हो रहा है ना, 6 से डिवाइड करें 6 दूनी 12, 1 बच गया, 1 वहाँ पर चला गया, हाँ जी वही 13 को 6 से भाग लगाया, 13 6 दूनी 12 1 बच गया, तो इसी वजह से लिखते हैं 1 पूर्णांक 1/6, वही चीज़ लिखा हुआ वहाँ पर, वही चीज़ लिखा हुआ है, जैसे इसको तोड़ रहे हैं हम लोग वैसे ही तोड़ रहे हैं, 1 + 1/6 दोनों में पाई लगा दी, पाई लगा दी। अब आप कैसे ही बना सकते हैं, आपको थ्योरम आपको पता है, प्रिंसिपल वैल्यू पता है, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, अब सब थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत। इसको लिखो सेकंड मेथड, इसको ज़रूर लिखोगे, ये आपको आना चाहिए अब करना। एक तो बात याद रखना है, कॉस में सेक में अकॉट में माइनस रहेगा तो पाइलक के बाहर निकलता है, बस डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, तो इसीलिए यहाँ वाला माइनस तो बाहर निकला, पाइलक के बाहर निकला, इसका रिजल्ट खट से आ गया, वही तो डोमेन में ही था, प्रिंसिपल डोमेन में है, π/6 से रह गया, घट गया 6 में से 1 गया 5 5π/6। इसको लिखो जल्दी से, तो पहले आंसर निकालते हैं। देखो कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, निकालो तो इसका मान sin 2π/3। मेरा सवाल है कि क्या इसको डायरेक्ट हम साइन खत्म कर दें, हड़बड़ा के नहीं, 120 डिग्री रेंज से बाहर है, साइन का रेंज बोलो -90 से +90, 120 देखो ना बाहर ना आ गया रेंज से, तो इसको आप नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट बिल्कुल भी 2π/3 नहीं लिख सकते हैं, रेंज से बाहर है। रेंज कहाँ होता है, नॉट बिलोंग्स टू -90 से +90 है ना जी, है ना, -90 +90 के बीच में है ही नहीं, ये 90 से ऊपर भागा हुआ, रेंज से बाहर है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख दिया। ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ पूछा इस सवाल को, अब पहले ऑप्शन में रहता है 2π/3, बच्चा देखता साइन सर खत्म कीजिए, आंसर लिखा है ना, फट से मार दिया π/3, इसका कहना है π/3, देख लेते हैं, रुक जाओ एक जवाब सुनिए। सबसे पहला काम साइन इनवर्स पूछा गया आपसे, साइन 2π/3, तो आप चाहो तो प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो जी क्या लिखेंगे इसको पीयूष कुमार, साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे सर साइन 2π/3 को लिख सकते हैं हम लोग पाई प्लस में पाई कितना, पाई प्लस में π/3 नहीं, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस लिखना होगा। बोलो क्यों, क्योंकि सर 2π न लाना है, इसीलिए घटाना पड़ेगा। अब मुझको ये बताइए कोई आदमी, यहाँ पर लिखा हुआ साइन इनवर्स, यहाँ हो गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा होगा, अपने ही घर में है, प्रॉब्लम ही नहीं है। नेगेटिव आ भी जाता तो रूल से बाहर निकालते, नेगेटिव को नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन साइन, और ये जरा देखिएगा π/3 60 डिग्री 90 से है बीच में, बिल्कुल इसके रेंज में है, -90 से +90 के बीच में, सीधा लिखिए इसको π/3 बिलोंग्स टू -90 टू +90, इसको जरूर लिखिएगा, धीरे धीरे आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। एक बाहर में रहता था, अंदर में रहता था, साइन एंगल चेंज करके साइन लाते थे, एक कॉस लाते थे, फिर कॉस लाके तब बाहर। अभी आ रहा है सब सवाल, अभी तो शुरुआत है, अभी आप बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी बताएंगे। आ रहा अभी आ रहा, सब आ रहा है। इसको बनाइए, अरे अभी बहुत सवाल आ रहा है। चलो एक और सवाल निकालो जल्दी से, tan इनवर्स tan 3π/4। चलो जिसका आंसर निकालो, आप ये आंसर निकालो इसका, tan इनवर्स tan 3π/4 आ गया ना जवाब। देखो कितना फास्ट आप लोग जवाब दे रहे हैं, एकदम फास्ट आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन एक काम तुम गड़बड़ कर दिए। क्या कर हुआ, चेक करो चेक करो,
दिखाए हैं? हाँ, क्वाड्रेंट देख रहे हो? अच्छा, कोई बात नहीं है। बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? पाई माइनस लिखिएगा, पाई बाई 4। पहले तो ये लाइन लिखिएगा आप, पहले तो ये लाइन लिखिएगा, इसमें कोई, लेकिन यहाँ पर देखोगे ज़रा ध्यान से, 180 डिग्री माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट। किसका घर? कॉस और साइन और कॉसेक का घर। तो 10 180 डिग्री, फंक्शन नो चेंज, लेकिन 10 तो 10 ही रहेगा, माइनस नहीं लगेगा, माइनस पाई बाई 4 बिल्कुल लगेगा। ये वाला माइनस आप बाहर कर लो, इसका 10 से बाहर निकल जाता है। प्रॉपर्टी आपको पता है, अब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। क्या हम लगाएंगे उसको, सोचेंगे बाहर निकाले डायरेक्ट प्रॉपर्टी। हाँ जी, इसीलिए तो लग गया यहाँ पर माइनस। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ही, ये सेकंड में है ही। एंगल अभी ना दिख रहा है, लेकिन आगे बढ़ाने के बाद एंगल आपको साफ दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। चलो जी, 10 से 10 कैंसिल। अब देखो तो ये पाई बाई 4 रेंज में है, पहले ये देख लीजिए, रेंज में है तो खत्म कीजिए, बिल्कुल खत्म। माइनस पाई बाई 4 यहाँ से निकल गया, बाहर में आगे माइनस रह गया। तो देखो ये माइनस पाई बाई 4 बिल्कुल होता है। 10 का रेंज होता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से। अब तो मेरे ख्याल से सब याद हो गया होगा आप लोगों को, ये सब याद हो गया होगा, पता है ना? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, काम खत्म। बन जाएगा ऐसा सवाल? बोलो, आपको खाली देख लेना कि रेंज में है कि नहीं है। चलिए और सवाल बनाइए अभी। चलो निकालो, ये सवाल भी कई बार पूछा हुआ। देखो जी, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 बना दिया क्या इसको? यही था। चलिए लिखिए, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। चलो इसको निकालो तो, और निकालो इसको 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। ये 3 सवाल निकालिए। जो बना चुके हैं इसको अच्छी बात है, नहीं बना तो अभी हम देखेंगे इसका सही है कि गलत है पहले, ठीक है? इसको भी हम देखेंगे। आपको एक सवाल ये है, 2 सवाल ये है, तीसरा सवाल ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में जी। बच्चा गलती यहाँ करता है, डायरेक्ट टेंशन हटा के आंसर ये लगा देता है 7 पाई बाई 6। हड़बड़ाना नहीं है, रेंज देखना। साइन इनवर्स x 3 पाई बाई 2, रेंज देखना कि रेंज से बाहर है कि रेंज में है तो सीधे खत्म करो, रेंज में नहीं है तो सेट करो, उसको लाना पड़ेगा। रेंज में नहीं है तो थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा, और रेंज में है तो सीधे हटाइए। एक नंबर आपका एकदम फिक्स है यहाँ पर, एक नंबर फिक्स है यहाँ पर। पूछेगा सवाल, हर हाल में पूछता है। चलिए कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे सबसे पहले? बोलिए। कॉस 13 पाई बाई 6 है सर, तो इसको तोड़ो, इसी को तोड़ो। कॉस 13 को क्या लिखिएगा? 6 दूनी 12 होता है ना जी, 6 दूनी 12, यानी कि आप यहाँ देखेंगे 2 पाई और प्लस में पाई बाई 6 हो गया। 6 दूनी 12 पाई, 1 पाई हो गया 13 पाई। ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, करली ब्रैकेट। पाई बाई 6 आ रहा है क्या, देख लेते हैं अभी, रुकिए अभी। हाँ, 2 पाई में कुछ जोड़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इसको कोई दिक्कत ही नहीं, ये खुश है ऐसे। पाई बाई 6 हो जाएगा यहाँ पर। 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस थीटा ही होता है। सीधा आ गया इसका आंसर पाई बाई 6। चेक कर लीजिए क्या पाई बाई 6 के रेंज में है? यस सर, 0 से पाई के बीच में। कॉस का रेंज देखिए, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है। सही है, ओके ओके। आइए साइन इनवर्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5। बोलो जी, क्या काट के हम इसको ऐसा लिख दें? 3 पाई बाई 5 नहीं लिख सकते ऐसा, हम लोग रेंज से बाहर है। बोलो क्यों? यहाँ पर हो गया 5 बटे पाई बटे 2, पाई बटे 5 का मतलब कितना हुआ जी? 180 या बटे 5, 5 दिया 15 और 15 36, और 36 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 तिया 18, 3 तिया 9, 108 डिग्री आ रहा है, जो कि 90 से बाहर। इधर जल्दी खुशी ना लीजिए 3 पाई बाई 6 आंसर लगा के भागना। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा ना तो ऐसे में एग्जाम में एकदम पूछता है ये सवाल। इसका मतलब ये हुआ सर कि इसको हम ऐसे अब इनवर्स में खत्म करके ऐसा नहीं लिख सकते। तो कैसे करेंगे सर? तो सुनो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे इसको आगे, क्या लिखेंगे बोलो? साइन इनवर्स। अब इसको लॉ रेंज में, रेंज में कैसे लाएंगे जी? तो सबसे पहले इसको लिखिए साइन, लेके चलो इसमें देखो किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। हाँ, पाई माइनस कर सकते हो। यस, पाई माइनस में 2 पाई बाई 5 है ना जी, 2 पाई बाई 5। आपको सोचना है ये जो साइन है, देखो ये बदलना भी नहीं चाहिए, ये 3 पाई बाई है, हमको ऐसा ही कुछ लिखना है। यहाँ पर किस घर में पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, वहीं पर लेके चलो। या इसको लिखने का तरीका रखो, कैसे लिखा जाए कि वही चीज़ आ जाए फिर से। अब फंक्शन बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, फंक्शन अगर नहीं बदल रहा है, या तो पाई में जोड़ना होगा या तो पाई में घटाना होगा, या 2 पाई में जोड़ना होगा या 2 पाई में घटाना होगा। 2 ही कंडीशन है हमारे पास, 90 और 270 का कोई काम ही नहीं यहाँ पर, है ना जी। तो यहाँ पर साइन इनवर्स हो गया। साइन कितना होगा बोलो? पाई माइनस थीटा, पाई साइन थीटा ही होता है। 5 हो गया। अब जरा चेक कीजिएगा साइन, ये बिल्कुल रेंज में है। 2 पाई बाई 6 का मतलब क्या? 36 दूनी 72,
36 दूनी 72 हो गया ना रेंज में, 90 से छोटा आ चुका है, यानी कि 2 पाई बाय 5 हो गया इसका आंसर माइनस में। क्या बोले थे, क्या यही बोले थे क्या? हाँ सर यही तो बोले थे, माइनस लगा दिया। एक मिनट बता रहे हैं, ज़रा सा पहले ये बोलो। एक और सवाल था यहाँ पर, टेन इनवर्स, हाँ 10 7 पाई बाय 6। बोलो कैसे तोड़ोगे सबसे पहले इसको? सर पाई प्लस पाई बाय 6। सबसे पहले अगर 10 से 10 खत्म कर देंगे तो क्या 7/6 यहाँ लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं लिख सकते बोलिए? रेंज से बाहर है, ये रेंज से बाहर है, क्योंकि यहाँ 30 है, अति 7 है क्या 210 डिग्री, 210 डिग्री 180 90 से बाहर है, 90 से बाहर है। इसका मतलब इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं सर, तब इसको थोड़ा सेटिंग कीजिए। इसको लेके चलिए 7 पाई बाय 6 में, और 7 पाई बाय 6 को तोड़िए। बोलो जी यस, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सर इसको लिख देंगे पाई और प्लस में पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6 हो जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ लगा दो, और इसका आंसर कितना आएगा बताओ ना, हड़बड़ा के ना जी। अच्छा, इसका अपना ही घर है, सही बात है, इसका अपना ही घर है, तो 10 पाई बाय 6 से हो जाएगा, और आंसर में सीधा आ जाएगा पाई बाय 6। और ये पाई बाय 6 जो है इसके बिल्कुल रेंज में है, यस ये बिल्कुल रेंज में है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, ये बिल्कुल है। ये सही ओके हो गया। अब बोलो क्या कहना चाह रहे हो तुम? इस 10 वाला है, बन जाएगा आपसे। देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ज़रा सा आप लोग ट्राई कीजिएगा तो पहले, फिर हम बताएंगे। यहाँ पर कह रहा है ऐसे करके कॉस, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है जी, तो आपको थोड़ा हड़बड़ाना नहीं, इत्मीनान से जवाब देना। बोलो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी लिख देते हैं इसका हम। ऑप्शन में लिख रहा है माइनस में पाई बाय 8, बी में लिख रहा है हमारे पास 7 पाई बाय 8, और सी में लिख रहा है कितना देखो पाई बाय 8, और डी में लिख रहा है 9 पाई बाय 8। सुनो जी, पहले ही ऑप्शन में दे दिया माइनस पाई बाय 8, खुशी मार के आ जाएगा बच्चा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? रुक जाओ आराम से, इतना हल्ला ना करो, यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। रुक जाइए, कुछ बच्चा कह रहा है ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक कर दीजिए, तो चलो सी को लॉक करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सुनिए, सबसे पहले ये बताइए, रुको, सबसे पहले ये बोलो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? नो, ये जनरल ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस माइनस थीटा है, कॉस थीटा होता पाई नहीं निकलेगा, इसमें इन्वर्स थोड़े लगा हुआ जी बच्चा। 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री बताए थे आपको बेसिक क्लास में, कॉस में और सेके में माइनस नहीं निकलता, बाकी सब में निकलता है। यहाँ देखो ना इन्वर्स थोड़े है, इसमें इन्वर्स नहीं है इसमें, तो इतना हड़बड़ाने की बातें नहीं है। सुनिए आप बोलिएगा सर यहाँ पर लिखा हुआ कॉस माइनस में पाई बाय 8, ये तो जनरल ट्रिग्नोमेट्री न है, इससे तो माइनस निकलेगा ही नहीं, इसका तो माइनस निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। कॉस इनवर्स सीधा बोलेंगे सर कॉस पाई बाय 6 8, अब पाई बाय 8 तो बिल्कुल रेंज में है, एकदम पाई बाय 8 इसके रेंज में है, सीधा बाहर निकालो इसको पाई बाय 8, लिख दो इसको x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जोड़ेंगे भी तो 8 आ जाएगा ना जी, सोच समझ एकदम सेट किया, देख लो, इसलिए होशियारी से क्या है 10 इनवर्स। एक सवाल और है जी अपने पास, 10 इनवर्स 5 पाई बाय 4 क्या होगा इसका ऑप्शन? सबसे पहले बोलिए क्या ये रेंज से बाहर है या रेंज के अंदर, वो चेक कीजिए पहले। 5 पाई 4 का मतलब 45 को 5 से गुना करो जी, तो यहीं तो 4 चौके 16 हो जा रहा है सर, 5 चौके 20, 4 चौके 16 तो 18 है, 180 डिग्री ना आ रहा है, 4 चौके 16 तो 5 चौके 20, अच्छा 45 पचे तो और बड़ा हो जाएगा, एंगल सही है, 25, अब 5 चौके 20 और 2 22, 225, जबकि वो रेंज इसका माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ये होता है ओपन इंटरवल में, इसका मतलब रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है जी, रेंज से बाहर है, तो लाइए इसको रेंज में क्या कीजिएगा, सबसे पहले 10, इसको बिल्कुल भी आप ऐसा ना लिख सकते हैं 5 पाई बाय 4 है ना, खत्म करके कि 10 से 10 कैंसिल कर दिया सर, ऐसा ना होगा यहाँ पर। 10 क्या लिखिएगा आप यहाँ पर, हाँ इसको लिखिएगा 10 पाई प्लस में पाई बाय 4, अरे 5 है तो 4 और 1 ना लिख सकते हैं, 4 और 1 ना लिख सकते हैं, बस हो गया 10 इनवर्स। बोलो कितना होगा 10 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, इसका अपना ही घर है, पाई बाय 4 ऑप्शन में आ जाएगा, बस खा लो, अब हो जाएगा बिल्कुल, अब ये बिल्कुल रेंज में है, कहाँ से कहाँ तक है जी, माइनस ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बोलते हैं आप। बन जाएगा इस टाइप का सवाल, बढ़ जाए आगे अब दूसरा टाइप पर और है, चलिए एक सवाल और है अपने पास, जरा से यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, इसमें हर बनाने की बिल्कुल बात नहीं है, एकदम पेशेंस बना के काम चलना है। आपको प्रॉपर्टी याद रखना, खाली प्रॉपर्टी याद रखना। इसका मान बोल रहा है किसके बराबर होगा, ए नंबर में कह रहा है π/2 के बराबर होगा क्या, बी नंबर में कह रहा है -π/2 के बराबर होगा क्या, और सी नंबर में कह रहा है 3π। हर बार से में गड़बड़ हो जाएगा बच्चा, ज़रा भी गड़बड़ नहीं करना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको एकदम तैयार होकर जाना है, कंसेप्ट बना के जाना है। लॉक कर दिया जाए। बोलो जी, पीयूष कुमार इधर से बोलो, बोलो अदनान आबिद बोलो। के अंदर मैंने हाँ 3π/2 को लॉक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, हाँ अब सही बनाया, देखो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे जहाँ हड़बड़ाए मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुनो 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 सुनो, सबसे पहले सवाल क्या था जी, अधर यहाँ ध्यान दोगे, साइन इनवर्स और माइनस में कितना था बोलो, कॉस इनवर्स माइनस है। और सबसे पहले आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए, इसके अंदर मैंने कॉस के अंदर में निगेटिव है, इनवर्स में निगेटिव है, कॉस थीटा नहीं है, ये ऐसा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो पहले कल ही पढ़े पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है तो इसके जगह पर पहले चेंज होगा। अभी तो ये लिखाएगा साइन इनवर्स, यहाँ देखिएगा माइनस रह गया सर, यहाँ लिखाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ओके कीजिए, ब्रैकेट ओपन किया जाए, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग जस्ट पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मिला के लिख दो साथ में। 2 नंबर में आएगा तो ऐसे तरीके से लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आया तो जितना शॉर्टकट आप मार सकते हैं। इन दोनों को सटा के लिख दिया और माइनस में कितना लिख दिया पाई, और ये कितना हो गया बोलो ना जी, तुम्हारा गड़बड़ हो गया तुम्हारा भी। हाँ 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 सही सही सही, ये हो गया π/2 और यहाँ हो गया माइनस पाई, एलसीएम ले लिया 2 -2 पाई। लो जी सब कुछ हो गया गड़बड़। यस ऑप्शन नंबर बी। तुम बी बुलाए थे क्या, अंदाजा मारे, ठीक है अब बन जाएगा ऐसा सवाल, बिल्कुल बिल्कुल। खाली तुम लगता है कि पाई पहले लिख दियोगे, -π/2 इधर लिख प्लस कर दियोगे, तो थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा ना। बढ़ाएं आगे अब, चलो जी सुनिए जी, सवाल देखा जाए, आ गया है शानदार शानदार सवाल। हाँ यहाँ से अब टाइप चेंज करते हैं, टाइप टू। देखो कभी कभी ऐसा पूछता है, इवैल्यूएट क्या निकालना है सर, साइन और कॉस इनवर्स 3/5। एक तो पहले हम बताएंगे इसको पूरा तरीके से हम कैसे निकाला जाता है इसका, एक बनाएंगे हम शॉर्टकट मेथड, देख के आंसर खट से निकाल दीजिएगा आप। सुनो आपसे कह रहा है इसका मान बताओ जी, तो एक प्रॉब्लम हो गया सर, यहाँ कॉस है इधर साइन है, यहाँ साइन है इधर कॉस, दोनों जगह कॉस है तो खट से हटा देते, प्रॉब्लम फंस गया। तो या तो इसको बना दो साइन या तो इसको बना दो कॉस, तो कॉस कॉस के पाई नहीं छूटा, ठीक है 3π/5 होगा। अब टाइप चेंज है। सुनो अब मेरा सवाल ये है कि इधर साइन बनाना ज़्यादा आसान है इसको कॉस बनाने से, ये कॉस के अंदर घुसा हुआ है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन के अंदर कॉस इनवर्स एक्स है, तो आप इसी को चेंज कीजिए। सबसे पहले क्या मानिएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से, सबसे पहले मानिएगा लेट कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, इसको हमको चेंज करना, ठीक है, इसको मान लेंगे थीटा, क्या मान लेंगे, इसको बदलना है अभी हमको, देखोगे कैसे बदलेंगे। तो इसको बोल सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा होता है b/h, या ऐसे सुनो ना, कॉस थीटा आपको पता है तो साइन थीटा निकाल लो यहाँ से, देखो साइन थीटा, बोलो साइन थीटा बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, √1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला यूज़ कीजिए फॉर्मूला, तो कितना हो गया बोलो 1 माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर, ध्यान से कल देखते जाइएगा। ये हो गया सर 25, ऊपर हो गया 25 - 9, लिख देना शॉर्टकट, चलो ऊपर हो गया सर 16/25 यानी कि 4/5, ध्यान से देखिएगा। तो ये आया अपना क्या, यहीं पे लिख दें क्या, यहाँ आया साइन थीटा बराबर, इधर लिखते हैं, देखो ये आया साइन थीटा बराबर कितना आया बोलो 4/5, तो इसको अंदर इसको बाहर करो, तो साइन इनवर्स 4/5 बराबर क्या हो गया थीटा। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, ये जो कॉस इनवर्स 3/5 था यही बनल के हो गया साइन इनवर्स 4/5, यानी ये दोनों आपस में बराबर, यानी यहाँ पर ये लिखा वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, देखो दोनों थीटा फ्रॉम 1 and 2, देखिएगा जरा ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2 चेंज करना आपको सीखना, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पर भी कॉस इनवर्स 3/4
3/4 है, सॉरी 3/5 है, वहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ये दोनों आपस में बराबर है, जस्ट अभी निकाले हम लोग इसको। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए अब आ जाओ यहाँ पर जो मान निकालना था हमको, साइन कॉस इनवर्स कितना बोलो 3/5। क्या लिखेंगे इसके जगह पर? साइन। इस कॉस के जगह पर आप इसको लिख सकते हैं साइन, इसीलिए हमने इसको साइन में जानबूझ के चेंज किया 4/5। देख लो फटाफट, साइन से साइन कैंसिल, 4/5 आंसर। मजा आया अदनान? मन लगा? अब एक और तरीका बताते हैं। बोल लेते सर, इसमें पाई घुसा दी हो गया। अरे अभी सब टाइप का सवाल आ रहा है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो हमको दोनों को एक में लाना होगा। यही कॉसे को हम साइन में बदल देंगे, एक तो में साइन, एक तो में साइन इनवर्स आ जाएगा, तो खेल खत्म हमारा हो जाएगा। तो यही को हमने मान लिया थीटा। इसको चेंज करने का तरीका आप लोग जानते हैं, थीटा मान के चेंज कर, किसी को भी चेंज करना हो थीटा मानते हैं, ठीक है। और जिस फंक्शन में निकालना उसको उसी को निकाल लेते हैं, साइन में बदलना साइन में, कॉस में बदलना कॉस, फिर 10 बदलना तो 10 वगैरह मान निकाल लेंगे। एक और सवाल बताते हैं इस टाइप का। इसी को आप बना सकते हैं किस लॉ से? ट्रायंगल लॉ से। देखो सेकेंड मेथड, देखो सेकेंड मेथड इससे भी हल्का लगेगा सर, ये तो जादू हो गया। देखो साइन हो गया और यहाँ लिखा हुआ कॉस इनवर्स, कितना लिखा हुआ 3/5। बस हमको इसको साइन में बदलना है, तो ये कॉस का एंगल यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो, कॉस वाला ट्रायंगल बनाओ। ये होता है बी और ये होता है एच, तो इसका मतलब बी की जगह पर 3 बैठ गया, एच की जगह पर 5 बैठ गया। तो अगर ये 5 है ये 3 है तो ये बन जाएगा 4 अपने आप। अब हमको इसको बदलना है साइन, अब साइन में चेंज करना है इसको, तो लिखेंगे साइन, यहाँ से लिखेंगे p/h, तो ये हो गया p और ये हो गया h, 4/5। साइन से साइन कैंसिल, 4/5 PBH में लगा दिया। देखे ना तुम, कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा हुआ हमारे पास 3/4 कॉस में लिख देना है ट्रायंगल में। कॉस में b/h होता है, b का मान हो गया 3, h का मान हो गया 5, तो बोलो 4 कहाँ से आएगा? h² बराबर p² - b² से। h का मान 25 में से 9 घटेगा कितना? 16, 16 से बाहर निकल कर रूट ना हो गया, ये h हो गया। वाला फार्मूला जो आता है h² बराबर p², बस। और उसके बाद यहाँ पर साइन बदल दो, साइन में बदल दो, जिसमें बदलना उसमें बदल सकते हैं आप उसको। खाली सवाल, अभी तो और अच्छे सवाल आना बाकी है, तो शुरुआत है। अभी सब ये चल रहा है टेलर, अभी पिक्चर पूरा बाकी है। चलिए जरा सा इसका मान आप लोग निकाल के दिखाइए हमको। कॉस 10 इनवर्स, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। 10 इनवर्स 3/4 कौन निकाल के दिखाएंगे सबसे पहले इसका जवाब? जिस चलो तरीके से बता देते हैं। तरीका में कुछ नहीं करना है सर, इसका मान हमको निकालना है ना। ये बाहर में कॉस है तो अंदर भी कॉस बनाना है हमको, इतना याद रखना है। कॉस कैसे बनेगा सर? अंदर वाले को मान लो, लेट 10 इनवर्स 3/4 को मान लो थीटा। तरीका सीखो, ये हो गया थीटा। अब इसको हमको बदलना है किसमें? कॉस में। तो सबसे पहले बोलो 10 थीटा बराबर कितना हो गया? बोलिए 10 थीटा बराबर 3/4। अब बताओ 10 थीटा अगर पता है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या आप? 10 थीटा पता है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या? क्या फॉर्मूला होता है कॉस का, बताइए कोई आदमी? डायरेक्ट है कोई फार्मूला? बोलो बोलो बोलो, डायरेक्ट कोई फार्मूला है आइडेंटिटी का? दिखाएं हैं कि PBH करके निकाल दें? देखो बताते हैं। 10 मिलेगा आपको सेक में, 10 और सेक का जोड़ी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब पहले कॉस को सेक में ले जाना पड़ेगा। कॉस होता है 1/सेक, और 1/सेक, सेक का मतलब √1 सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको लिखेंगे हम लोग क्या? यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। देखो कितने लोगों को दिख गया ये? नहीं दिखा? चलो नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, सुनो कोई बात नहीं बता तो कोई बात नहीं है। ये हो गया P, ये हो गया B। बोलो H कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा? B/H, तो 4/5। थीटा बराबर कितना होगा? बोलो थीटा बराबर कितना हो गया? बोल दीजिए। कॉस इनवर्स 4/5। अरे ये तो निकाल ही नहीं सकते हैं आप लोग। PBH, P है B है तो H निकलेगा 5 है ना, H हो गया 5। 1 और 2 से क्या हो गया बोलिए जी? बोलो 10 इनवर्स 3/4 बराबर हो गया किसके? कॉस इनवर्स 4/5 के ना हो गया। इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ हो गया आंसर। क्या लिख सकते हैं बोलो? अब लिख सकते हैं सर कॉस 10 इनवर्स 3/4। यहाँ लिख सकते हैं आप कॉस 10 इनवर्स, 10 की जगह पर लिख सकते हैं आप ये 10 इनवर्स 3/4 कॉस लिख सकते हैं आप, कॉस 4/5 हो गया, काम खत्म। लिख दीजिए 4/5 आंसर। इजी है क्या जी? जैद समझ में आ रहा है? चलो मेरे ख्याल से ऐसा सवाल आप लोग बना लीजिएगा। अब एक सवाल और डिस्कस करते हैं इसका। देखो तो क्या ये सवाल बनेगा आप लोगों से? लिखा हुआ है साइन, निकालो तो इसका आंसर π/3 और माइनस में साइन इनवर्स
1/2 माइनस में 1/2। देखो तो कौन निकाल सकते हैं इसका आंसर? अच्छा क्वेश्चन है। सर साइन के अंदर भी मैंने दिमाग लगाओ निकाल दिए, बनाए हुए थे क्या? लिया, वैल्यू निकाल दिया। प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखो अतर यहाँ देखो, कोई बात नहीं है। अगर नहीं यूज़ किए हैं तो अभी देखिए क्या करेंगे। π/3 ये साइन के अंदर निगेटिव रहता है तो बाहर निकल जाता है डायरेक्ट, तो माइनस बाहर आके प्लस साइन इनवर्स हो गया 1/2। इतना मान तो आप लोगों को याद ही रहता है जी, साइन इनवर्स 1/2 का मान 30 डिग्री का मान है। π/6 है ये π/6 है, यानी कि 2 ही लाइन में खेल खत्म हो गया इसका। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसा सवाल प्लस में, तो बना के ऐसे तरीका से दे दोगे जवाब। और क्या ऐसे लिख दोगे, 2 ही सब्जेक्ट में पूछेगा तो 2 नंबर पूछेगा। 2 नंबर के लिए 4 से 5 रन काफ़ी है ना। ऐसे तरीके से यहाँ पर π/6 होगा, सही है। एलसीएम ले लीजिए इसका 6, 2 पाई, और यहाँ कितना हो गया बोलो, पाई हो गया। देखो अगर ये 2 नंबर में पूछा था, हम जानबूझ कैसे बना रहे हैं इसको, 3 π/6 काट देंगे तो 3 से 2 बार में, ये हो गया साइन π/2। बस बनाने का हम तरीका आपको सिखा रहे हैं, ये हो गया 1, है ना। अगर 2 नंबर में पूछा तो ऐसे बनाइएगा बस। चलिए जी, इसी के साथ ज़रा सा इस सवाल को बनाइएगा तो। अच्छा, ये सवाल को साइन इनवर्स ना लिखा हुआ है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखो तो इसका जवाब कितना आएगा, ट्राई करो तुम। ट्राई कीजिए जरा सा। सुनो जी, ये वाला नहीं रहता मामला तुरंत भी बन जाता अपना, यही वाला डिस्टर्ब कर रहा। कौन बोलेंगे? 3/4 शॉर्टकट मारे क्या जी लड़का? हाँ, शॉर्टकट मारा ही लड़का। यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? सही आ रहा, 3/4 सही आ रहा है क्या? देखो नरेम भाई, तो तरीके 1/√10 तो तरीके से 1/√10 इसका आंसर आ रहा 1/√10। किसी का आया? चलो अब यहाँ ध्यान दो। सुनो इस सवाल में अगर सुनो यहाँ देखो जी आबेद, यहाँ देखो, इसको अगर साइन में बदल भी देते हैं ना आप, ये 1/2 डिस्टर्ब करेगा। 1/2 नहीं रहता ना, खट से बदलते साइन में आंसर एक लाइन निकल जाता। लेकिन ये जो 1/2 दे दिया ना, ये भारी सर दर्द है। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए ना तो बिना माने कोई उपाय नहीं। रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ, अब जो समझा रहे उसको समझो। ये 1/2 जो डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे यहाँ 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1/3, ये सब बहुत बड़ा भारी सर दर्द है। तो अब आप इसको डायरेक्ट मत कीजिए, इसको मानिए। क्या मानेंगे? इसका मान निकालना ना हमको, इसी का मान निकालना। तो ये अंदर वाले को जो इन्वर्स वाला उसको पहले मानिए। लेट कॉस इनवर्स 4/5 को मान लीजिए थीटा। एकदम ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। तो बताओ यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? 4/5। रोक के रखिए। अगर इसको हम साइन में बदल भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है वहाँ पर साइन करने से। 1/2 आगे में भारी सर दर्द है, डिस्टर्ब करेगा ही करेगा आपको। रोक के रखो इसको। देखो अब ये क्या हो गया, इसलिए साइन हमको इसी का ना मान निकालना है। ये सर हो गया हाफ और यहाँ हो गया पूरा थीटा। ये हो गया साइन a/2। तो याद है साइन a/2 का फॉर्मूला थीटा/2 कहाँ पर मिलता है? साइन थीटा/2 कौन बताएंगे साइन थीटा/2 कहाँ पर मिलता है? मोस्ट वांटेड फार्मूला याद कीजिए। 1 माइनस में कॉस a का फॉर्मूला बोलिए। वेरी गुड, 2 cos स्क्वायर a/2। साइन नहीं सर, माइनस दिए तो साइन है। हाँ माइनस दिए तो होगा साइन, तो प्लस दे देते हैं फट से हम अब यहाँ पर, है ना जी। कॉस बनाना है हमको ना, कह कॉस का को पता है, लगा देते हैं कॉस। चलो अभी आपको अपने आप आइडिया लग जाए कि हाँ सर यहाँ कॉस से होगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ए है तो a/2, थीटा है तो थीटा/2। यहाँ तक कोई दिक्कत पहला से तो साइन होगा नहीं ना? हाँ बोलो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या? नहीं, लेकिन हमको तो लाना इसी फॉर्म में ना जी। साइन थीटा/2 के फॉर्म में तो चाहिए। रुक जाओ। साइन थीटा के फॉर्म में तो चाहिए हमको, साइन a/2 ही आना चाहिए। सही बात है। तो 1 माइनस में कॉस a ही वाला फॉर्मूला लगेगा। बोलिए कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर a/2। अब बताओ यहाँ 2 आ गया इसका नीचे, तो हो गया साइन स्क्वायर a/2 बराबर 1 माइनस में कॉस a/2, है ना जी। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ जी साइन a/2 का मान कितना होगा, तो रूट चला जाएगा उधर। और क्या सर, 1 माइनस में कॉस a/2। और यहाँ अगर कोई आदमी थीटा लिख दे तो हम भी खट से वहाँ थीटा लिख देंगे सर। 1 माइनस में कॉस थीटा/2। इतनी सी बात समझ में आई?
बैठा दो यहाँ पर, हमको इसी का ना मान निकालना है जी। तो इसका मान हो गया सर रूट अंडर 1 माइनस में कॉस थीटा बाई 2। एकदम अच्छा सवाल है ये जी। और रूट अंडर बोलो 1 माइनस में कॉस थीटा का मान सवाल में पहले से माने हम जहाँ से 4/5 बैठा दो। अब बाहर नीचे में 2 है। चलो बताओ ऊपर वाला कैल्शियम कितना हो गया? ऊपर वाला 25 से ऊपर वाले कैल्शियम 25 हो गया, 25 से 16 घट गया के 25 माइनस 16 नीचे 25 और नीचे हो गया 2/1 है ना जी, 2/1। तो यार ऊपर हो गया सर 3/25 और ये पलट गया ऊपर, ये आ गया 1/2। तो बोले तो कितना हो गया? 3/50 ऊपर 9 हो गया। सॉरी सही बात है, ऊपर 9 हो गया। इसको सही से ओहो हर में गड़बड़ हो रहा है जी। इसमें स्क्वायर तो है ही नहीं, फॉर्मूला में स्क्वायर तो है ही नहीं है। पहले कहीं नहीं बोले जी लड़का, पहले कहीं नहीं बोले। 1 माइनस में आएगा यस 4/5 ना होगा खाली, और नीचे हो गया 2। एकदम जायज़ बात है जी, वाजिब है। स्क्वायर का कोई सवाल ही नहीं है, स्क्वायर तो है ही नहीं। 5 लेंगे एलसीएम, 5 का ही 5 माइनस 4 नीचे 5। बोलो इसके नीचे 2/1 है, पलट दीजिए 1/5 और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर। रूट अंडर 1/5 और नीचे वाला ऊपर 1/2, यानी ऊपर हो गया 1 नीचे हो गया 10, यानी कि 1/√10। यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया? मज़ा आया? इसको दोबारा बनाइएगा फिर से घर पर, मज़ा आएगा। चलो ये सवाल थोड़ा सा 2-3 तो है इसमें, इन्वर्स लगा हुआ। देखते हैं कौन बताते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना आपको। किसका निकालना है सर? निकालना है tan इनवर्स, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है 2, फिर लिखा है यहाँ पर कॉस, फिर लिखा है अंदर में 2, लिखा है साइन इनवर्स 1/2। आपको बस बेसिक याद रखना है कैसे कैसे काम चलता है। स्टार्ट करो तो देखते हैं कौन बना रहे हैं इसको। शुरुआत कहाँ से कीजिएगा हम ये जानना चाह रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होगा। यहाँ का भी आप पहले ये वाला पोर्शन पकड़िएगा। पहले इसका मान बताओ। साइन इनवर्स 1/2 का मान बोलो अदनान। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? जल्दी बोलो। उससे ये आ जाएगा π/6 बैठ जाएगा। क्या ये बन जाएगा आप लोगों से? बोलो जी आबिद बनेगा। tan इनवर्स कैसे चलिएगा 2 कॉस 2 आगे रह जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। मान बोलिए 1/2 का मान π/6 30 डिग्री आ गया उसकी जगह पर। काम खत्म, काट दो जी, जो कट रहा काट दीजिए। tan इनवर्स 2 कॉस इनवर्स कट गया सर π/3। जल्दी से बताओ कॉस π/3 का मतलब क्या? कॉस 60 डिग्री। बोलिए कॉस 60 डिग्री का मान 2 रह गया सर। यहाँ हो गया √3/2। ये कट गया सर, तो आ गया tan इनवर्स √3। यस tan इनवर्स √3 का मान कितना? 60 है, π/3 आंसर। कॉस √3 है। कहाँ पर लिखा मैंने? अच्छा कॉस 60 है जी, 1/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तब तो और अच्छा। tan इनवर्स 1 आ गया तो π/4 आ गया। सही है। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस हम 30 समझ गए, सो √3/2 उसके हिसाब से वो हो जाएगा। सही, आप लोगों का कहना एकदम सही है जी, जायज़ है। बदलें नेक्स्ट टाइप। और ना आप छोड़ दो, बहुत हो गया। पता चला अगला जो इंपॉर्टेंट है वो छूट जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट सबसे इजी सवाल से कह रहा है प्रूव डैट। देखो इस टाइप का सवाल खूब पूछता है जी। प्रूव डैट tan इनवर्स 1/7 अब प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर आएगा tan इनवर्स 2/9। ऐसा देखो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा ये। कितने तो प्लस कर देंगे। चलो दिमाग लगाओ तुम। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले क्या बोलो? LHS। क्या लिखेंगे? LHS। और यहाँ हो गया tan इनवर्स, ध्यान से देखते जाइएगा 1/7। यहाँ कितना होगा बोलो? tan इनवर्स 1/13। चुपचाप से आपको फॉर्मूला लगा देना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। याद कीजिए कल ही बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है सर tan इनवर्स एक बार लगेगा। और यहाँ कितना होगा बोलो? x प्लस y और नीचे कितना होगा? 1 × x × y 1 माइनस है ना। हाँ बिल्कुल, ये x एक y एक तो लिखेंगे tan इनवर्स। बोलो जी x का मान 1/7, y का मान 1/13 सर लिख दिया। नीचे लिखेंगे 1 माइनस में 1/7 × 1/13। फटाफट एलसीएम लीजिए, खेल खत्म कीजिए। आ गया क्या? tan इनवर्स। बोलो ये कितना हो गया? 1391 ना, 1391 आ रहा है। और इत्मीनान से
मेरे ख्याल से इसका जब एलसीएम करेंगे तो 13 कैंसिल, 13 बार में, इसको करेंगे तो 7 बार में कैंसिल, ऊपर आ गया 7, यहाँ आ गया 13 से 91 डायरेक्ट कर दें शॉर्टकट, 91 माइनस में 1 आ जाएगा। इस सब एलसीएम अगर आप लोग जानते हैं जिसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका मतलब 91 से 91 पहली फुर्सत में आउट कीजिए सर, 10 इनवर्स आ गया अपने पास, ऊपर 13 7 20 हो गया और नीचे हो गया 90 2 से 0 से 0 काटिए सर, 10 इनवर्स 2/9। ये 2 नंबर में सवाल एकदम पूछने का चांस है जी, ऐसा सवाल खूब पूछता है 2 नंबर में। तो यही दे देगा, फॉर्मूले दे देगा लोग। एकदम फार्मूला ऐसे कम चांस है देने का, ये RHS हो गया। देखिए तो कर लीजिएगा, आप लोग तो जान ही रहे हैं करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का सवाल अभी दे रहे हैं, एकदम लंबा सवाल भी चलेगा, ऐसे यही टाइप का चलेगा, बनाना चाहे बना सकते हैं। साबित करना है 10 इनवर्स, ये भी एकदम अच्छे सवाल कैटेगरी में आ रहा है जी। 10 इनवर्स 3/4 और प्लस में 10 इनवर्स 3/5 और माइनस में 10 इनवर्स आ रहा है 8/19। इसको लाना है आपको π/4 लाना, π/4 से एक तो बात फील आया कि घुमा फिरा के पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आना चाहिए 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 का मान 45 डिग्री, π/4 मतलब सर इसका पूरा कैलकुलेशन करके 10 इनवर्स 1 आना चाहिए, तब ना आएगा π/4। बोलो ना, जब भी करेंगे 2 करके, पहले इन दोनों को लगाओ, उसके रिजल्ट में उसको लगाओ। सर तो काम करें, इसका फॉर्मूले बना देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही एक ही फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ जी सुनो, क्या लिखेंगे जी पीयूष कुमार, LHS लिखेंगे। LHS में क्या है बोलो, 10 इनवर्स कितना है 3/4 प्लस बोलिए 10 इनवर्स 3/5 है सर, अब माइनस कितना है बोलो 10 इनवर्स। इत्मीनान से खाली गुना करना आपको और कुछ नहीं। सबसे पहले इस आदमी को भूल जाइए, 10A इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगाइए, लगाओ इसमें 10 इनवर्स x का, तो क्या होगा बोलो 10 इनवर्स, ये दोनों मिल के 1 हो जाएगा। जब 1 होगा तो फिर दोनों को मिला के फिर 1 कर देंगे। 10 इनवर्स x प्लस y 3/5 और 3/4 3/5, ये 1 माइनस हो गया 3/4 इंटू में 3/5, ये मिल के 1 हो चुका है। ये आदमी को अभी साथ साथ लेके चलिए, लास्ट तक ये साथ देगा अभी 8/19। चलो जी यहाँ कितना हो गया बोल दीजिए, 10 इनवर्स बोलो जी, एलसीएम ले लेंगे ऊपर सर 20, तो यहाँ हो गया 5 तिया 15, यहाँ हो गया 4 तिया 12, यहाँ फिर से एलसीएम आ गया सर 20 माइनस में हो गया 9। बताओ यहाँ पर हो गया 10 इनवर्स, बोलिए तो कोई आदमी 8/19 हो गया सर, काम खत्म। 20 से 20 पहली फुर्सत में सर आउट कीजिए, 10 इनवर्स बन रहा है। ऊपर में कितना कोई याद बताइए, ऊपर बच रहा है 27 और नीचे कितना बच रहा है जी 11 आ गया सर। आया भी तो है नंबर अजीब सा, यानी कुछ कटने उठने वाला नहीं। ओहो ऐसा क्या, सही बात है जी, मेहनत लगता ही करवाएगा सवाल। फिर से 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, अब बोलो फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस की जगह पे माइनस लग जाएगा नीचे। हाँ बस ये आ चुका है 10 इनवर्स 27/11 अब माइनस 10 इनवर्स कितना आ गया बोलो 8/19, ये आया है जी। फिर से 10 इनवर्स x माइनस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। 10 इनवर्स लगाएंगे सर, ऊपर खाली माइनस होगा 27/11 माइनस में 8/19 और नीचे बताओ जी 1 प्लस होगा 27/11 इंटू 8 गुना 19, यानी गुना तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 10 इनवर्स फटाफट गुना कीजिए, इसको ऐसे रख दो 11 गुना 19 लिख दो, 11 से 11 कर दिया, 19 से गुना करो, 19 सर ऊपर नीचे सर हो जाएगा सर लेकिन 209 वो तो पहले एलसीएम लेने के बाद ना कटेगा। ट्रिक से 209 10 है 10 इसको गुना करेंगे कितना, इसको देखो ना 19 है ना, एक बार 20 से गुना कर दो, इसको 20 से गुना कर देंगे तो 20 से गुना कर दिया हो गया 270 में 19 घटा दो, 270 में 19 घटा दो, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 8 में 6 में से 5 और ये हो गया 2, 251 ना रहा जी। नहीं सर 251 जब इसको इससे गुना करेंगे 19 गुना 27 कितना आया बोलो 513 है। हाँ अब देख लीजिए सर आप जोड़ दिए घटा दिए। रुको, हम इसको गुना कर रहे हैं किससे 19 से ना, 19 से गुना करेंगे, इसको 11 कट गया, 19 से गुना करो इसको। आप बस 9 से गुना कर दिए। हम 20 से गुना किए, 20 से गुना किए 0 बैठा यहाँ होगा। जीरो कह दीजिए क्या करें सर वापस करिए। अरे देखो हमको 19 से गुना करना था ना, पूरा 19 करना सर, हाँ। कहे तो से 27 करके फिर जोड़ना भी। हाँ वो तो ठीक है, हम ये कर रहे थे, इसको पहले 20 से गुना कर रहे थे, 19 से गुना करा लेकिन 20 से गुना, अब बाद में एक तो 19 घटा दे रहे थे, 20 बार 19 कर दिया। अच्छा 27, ओहो 27 को जब इससे हम लोग 20 से गुना किए तो 20 से गुना किए तो कितना आया
देखो 20 से गुना किया तो कितना है, हम ये देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 20 से गुना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 540। 540 में 27 घटा दो, 540 में 27 घटा दो, कितना आएगा 3, और यहाँ आएगा कितना 1, और यहाँ आएगा 5। कितना आया बोलो, इतना आया, इतना आया 513 आया। हम गुना करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, इसको भी सीखो, इसको सीखो। देखो हमको 27 को 19 से गुना करना था, थोड़ा सा गुना करना मुश्किल है, तो 27 को हम पहले 20 से गुना कर दिए। इसमें तो इसका मतलब 27 एक बार ज़्यादा ना जोड़ दिए, तो 27 को जब 20 से गुना किए तो 4 हो गया, 7 दूनी 14, या 540 हो गया। लेकिन इसमें 27 को 19 बार गुना करना, हम 20 बार कर दिए, तो 127 में घटा दो। समझ गए? इससे हुआ कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया, 20 से गुना करना। ये हो गया 500 कितना 13। चलिए 19 को हम लोग क्या कर दिए, 19 से कटिए गया, 8 तो गुना करना आसान है, 88 हो गया ना जी। यहाँ हो गया हमारे पास कितना बोलिए, 11 गुना 19, यहाँ कितना हो गया 11 गुना 19। 11 गुना 19 से गुना करो, 209 लिख दे डायरेक्ट। अब प्लस में आ रहा है 216 आ रहा है। चलो आप लोग किए हुए हैं तो हम लिख देते हैं, ये वाला आउट होता है सर। 10 इनवर्स कितना बच रहा है बोलो, ऊपर आ रहा है 425 और नीचे 425। खुश हो जाइए, 425 कटता है जी। 10 इनवर्स आ रहा है यहाँ पर 1, और 1 का मतलब होता है π/4, हो जाता है RHS। खेल कर आप एक लाइन से एकदम लिखते चले जाइएगा, एक लाइन से लिखते जाइएगा, LRHS प्रूफ। ईजी है, मज़ा आ रहा है इसको बनाने में। चलिए मेरे ख्याल से ये सब सवाल इजी है, आप लोग एकदम बना लीजिएगा। हाँ और भी लगे चार्ट हो जाएगा, सब ये बना दिएगा, क्या बनाएगा सर। लेकिन वो सवाल सॉल्व करिए सर, आप समझ ही ना आ रहा। प्रूव डैट, अभी ऐसा सवाल अभी बहुत बताएंगे। अभी हम हरबराव ने जी इतना 10 इनवर्स पूरा पेशेंस बना के 10 इनवर्स 1/3 ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में। देखो CBSE 2000 पार्ट में और CBSE 2009 में, दोनों में पूछा हुआ है। लीजिए CBSE 2008 में पूछा गया इस सवाल, 5 है, हाँ देख लीजिएगा उसमें। अब प्लस में 10 इनवर्स 2 साल पूछा है, एक तो और साल है जो कटा हुआ छिप गया उसमें, दिख नहीं रहा 7। प्लस में 10 इनवर्स 1/8। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये दो आदमी को एक साथ लगाओ, फिर 2 आदमी एक बन जाएगा, दोनों को फिर एक साथ कर लोगे। चलो करो, तो यही सवाल बोल रहे थे। आ गया बोलिए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, लिखेंगे LHS। लिखते आप लोग भी काम करते जाइए। 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 अब प्लस 10 इनवर्स 1/8। आपको कुछ नहीं करना है, 2 का पेड़ लगाना। ये दोनों आदमी के साथ एक बार फार्मूला, ये दोनों आदमी के साथ एक बार फार्मूला, दोनों आदमी मिलके बन जाएगा एक, और फिर एक को लगा के फिर 2 बार फार्मूला लगा देंगे, यानी कि 2 बार यहाँ पर 3 बार फार्मूला लगने वाला है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, बोलिए क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y। x का मतलब 1/3 और y का मतलब 1/5। आ गया क्या? वेरी गुड वेरी गुड। यानी ये सवाल ईजी था जी, और ये पूछा हुआ सवाल है। प्लस में आ गया यहाँ पर फिर से सर 10 इनवर्स, बोलिए कितना होगा 1/7 हो गया यहाँ पर, और प्लस 1/8 हो गया। a प्लस b x प्लस y, और नीचे 1 माइनस में 1/7 और 1/8। बोलिए क्या ये ठीक है? यहाँ तक ठीक है? बढ़ेंगे आगे। 10 इनवर्स क्या बोलिएगा, यहाँ पर हो गया सर 5 दिया 15, यहाँ पर आ गया 5 और प्लस में 3, नीचे बता दीजिए। फिर से सर 15 आ गया, 15 माइनस 1 आ गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर प्लस में 10 इनवर्स, बोलो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 56, 7 × 56, 7 × 56 और 7 × 56 ऊपर 8, 8 × 7 56 ऊपर 7, नीचे आ गया फिर से 56, और यहाँ आ गया 56 में से 1 घट गया सर। तो बता दीजिए, यहीं पर एक लाइन लिख देते हैं 10 इनवर्स, 15 से 15 कैंसिल, ऊपर 8 और नीचे कितना हो रहा है जी 14, नीचे 14 आ गया है। वेरी गुड, यानी कि आप लोग बना पाए हैं, समझ चुके हैं इसका कंसेप्ट। 56 से 56 होता है सर आउट, ऊपर आ गया 15, नीचे कितना आ गया जी 55। तो ऐसा करो ना, पहले इसको हल्का कर लो। बताओ इसका जवाब हो चुका है, काट लो इसको जो कट रहा है। 10 इनवर्स 4 बटे कितना होगा जी 7 है। ये 4 से 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 3 से 5 से, 5 दिया 15, 11 बचे 55। यहाँ आ रहा है सर 4/7, यहाँ कितना आ रहा प्लस में 10 इनवर्स। इसको घर पर दोबारा बनाइएगा 3/11, फिर से लगेगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो एक बार और लगा दो, क्या दिक्कत है? कोई फॉर्मूला मुश्किल थोड़े है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 4/7 और प्लस में 3/11, नीचे आ जाएगा 1 माइनस में 4/7 इंटू 3/11।
चलो जी, टेन इनवर्स क्या लिखेंगे? एलसीएम ले लेंगे सर, 11 7 77, 7 से ये कैंसिल, 11 बार में 44 ऊपर आ गया, ये 11 7 77, 11 7 77, 7 से कैंसिल, 7 या 21, नीचे आइए, यहाँ जाइए 77 ऊपर आ गया 77, माइनस में 4 तिया 12, 77 से 77 कैंसिल हो गया सर। टेन इनवर्स कितना आ रहा है? ऊपर 65 आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, इसमें से 65, अब 65 बदले 65 आया तो हम लोग खुशी मिल रहा है जी, कटता है ये सब तो मज़ा आता है। ये π/4 आंसर। मन लगा बनाने में? देखो अब कैसा सवाल पूछेगा। सवाल अब चेंज करते हैं। हाँ, इसको भी नहीं मिटा रहे हैं, सवाल थोड़ा सा बदल रहे हैं। आप देखिए कभी कभी सवाल जो है ना ऐसा पूछता है, इसमें बच्चा अक्सर देखते हैं गड़बड़ा देता है। 2 सवाल और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। 2 10 इनवर्स, देखो तो कितने लोग इसको पकड़ पाएंगे इसमें सर, ये टेक्निक है। बोलो तो जी आबिद, क्या ये सवाल तुमसे बन जाएगा? 10 इनवर्स 31/17 लाना है, 31/17 लाना है। देखिए तो सर, यस यस यस, इसको मिटाएं क्या? इसको घर पर लिख लोगे? 2 नंबर 2 लाइन मिटा देना सर। अभी कहीं भी कहना चाहिए उसको उधर भेज के बना के इधर वाला निकाल दीजिए। जायज़ा कहना। अब इसको इधर हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? बताओ तो कोई आदमी, और तब बताओ। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा सवाल पूछेगा आपसे जानबूझ के। अगर ये 2 ना रहता तो मज़ा आ जाता है ना जी। ये 2 आगे में आके भारी सर दर्द कर दिया, मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या है? आना ही था इसको यहाँ पर। जब तक ये 2 नहीं आएगा तो वो जवाब नहीं आएगा। सुनो, इस 2 को हटाने का ट्राई कीजिए। आपको फॉर्मूला याद है, याद कीजिए। 2 10 इनवर्स x, इसी दिन के लिए बताया गया था। 10 इनवर्स 2x बाय 1 - x स्क्वायर, याद कीजिए। तो इस 2 को पहले हटाना है। अगर 2 कहीं आ गया अब आगे में तो डायरेक्ट 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा। 2 को इग्नोर करके। 2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा डिस्टर्ब है। पूरा अंदर वाला बदल देगा, ये नक्शा बदल देगा इसका पूरा नक्शा बदलने वाला है। देखो तो अब इसका मतलब ये 2 जो है ऐसे टूटेगा। पहले 10 इनवर्स, पहले तो इसी के साथ काम करोगे। 2 × x, x का मतलब 1/2 आ जाइए। 1 माइनस में x स्क्वायर का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। हम तरीके से लिख देते हैं, एक सवाल है पहले इस टाइप का तो तरीके से लिख दिया। अब प्लस में ये आदमी अभी साथ साथ चलेगा, ये अभी साथ साथ चलेगा। बात समझ में आ रही है? सुनिए, ऐसा सवाल खूब पूछता है जी। इसका मतलब ये हुआ सर, ये हो गया 10 इनवर्स। बोलो जी, ऊपर तो हो गया 1, 2/2 कट के 1, और यहाँ हो गया सर 1 माइनस में 1/4, अब प्लस में 10 इनवर्स। अभी लिख दे रहे हैं, एक सवाल है इस टाइप का। तो देखिए यहाँ पर आप खट से कहते हैं सर ये 10 इनवर्स, ये हो गया 4/3, ऊपर जाके 3/4 और ऊपर जाके 4/3। ठीक है, लिख दें ये लाइन में, समझ गया? अब नीचे आ रहा है 3/4, ऊपर पलट के 4/3, और प्लस में 10। अब फार्मूला का वही खेल चलेगा, वही 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y। कर लीजिएगा, बोलिए। कर सकते हैं, खुद से कीजिए। 2 वाला जैसे आएगा ना एकदम दिमाग में हिट करना, पहले 2 को हटाने का ट्राई करना है। बिना 2 हटे ये हिलेगा नहीं सवाल। 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y। अब लगा दो 10 इनवर्स x का मतलब ये और y का मतलब ये 4/, आ गया ना? देखो बस हो गया, काम हो चुका है। अगर 31/17 आ गया आपका तो हो चुका है प्रूफ, खुश हो जाइए। 10 इनवर्स कितना हो गया बताइए? 10 इनवर्स 7 तिया 21, ऊपर हो गया 7 चौके 28 प्लस में 3, 28 प्लस में 3 हो गया जी। एलसीएम तो आप लोग जानते ही ना, एलसीएम तो हमको सिखाना नहीं है जी। यहाँ 21 हो गया, यहाँ हो गया 7 तिया 21 माइनस में 4, 21 से 21 को पहली फुर्सत में आउट कीजिए। 10 इनवर्स कितना हो रहा बोलो? 28 प्लस में 3 31, नीचे हो गया 17। RHS प्रूव्ड। बोलिए, बात समझ में आई? चलिए, जिसका हो गया है सवाल लिखने वो बनाइएगा और बाकी लोग उतारिएगा इसको जल्दी से। चलो, इसी के साथ प्रूफ करना है जी। प्रूफ डैट 2 और 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9 बराबर लाना है आपको 10 इनवर्स 4/3। देखो जी, हाँ अभी और सब सवाल है जी। अच्छा हाँ, आप सुनिए, थोड़ा सा हम हिंट कर दें आपको इसमें। देखो E2 हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हाँ यस, ये 2 का काम एकदम लास्ट में होगा। पहले 10 इनवर्स x 10 इनवर्स अंदर तोड़ो, अंदर तोड़ने का 1 हो जाएगा, बाहर में 2 आ जाएगा, फिर 2 को खत्म करोगे, अपने आप को आंसर आ जाएगा। हाँ, फिर वो वाला फॉर्मूला लास्ट में। वेरी गुड, यानी कि मामला आप तो समझ चुके क्या होने वाला है।
कीजिए तो दोनों में पहले से बाहर है तो हमको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। अंदर वाला देखो एकदम खुशी खुशी tan इनवर्स 1/4 और tan इनवर्स 2/9 एकदम आराम से फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। इसको आगे बैठो, यहाँ बैठ जाओ, दिक्कत हो रही है, आओ यहाँ बैठो, जब तक यहीं पे बैठो, आओ आगे। देखो यहाँ पर हमारा LHS हो गया 2 tan इनवर्स 1/4, बस 5 मिनट बैठो, छुट्टी दे रहे हैं। tan इनवर्स हो गया 2/9। देखो जी ध्यान से 2 अगर बाहर है तो सबके बाहर न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखेंगे 2, बोलो यहाँ फॉर्मूला लगाइए। tan इनवर्स कितना लिखेंगे, बोलो tan इनवर्स a + b x + y नीचे 1 माइनस में 1/4 2/9। चलिए बोलिए एलसीएम कितना होगा इसका, 9 चौके 36, यहाँ 9 और यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ बताओ जी 36 में से 2 घट गया, कितना आ गया 2 tan इनवर्स, बोलो कितना, 36 से 36 कैंसिल, ऊपर के 9 8 17, नीचे कितना आया बोलिए जी 34, और 34 आया तो और अच्छी बात है जी, 17 दूनी 34 आ गया सर, लो तब तो और अच्छा है। पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम यही सवाल है, 2 tan इनवर्स 1/2 आ गया जी, इससे पहले यही था ना, तो वही दिया। यही था एकदम सेम तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2 वाला, tan इनवर्स 2x यानी 2 × 1/2 और 1 माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर। tan इनवर्स कितना होगा बताइए, यहाँ हो गया सर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 और यहाँ हो गया 1/4। एलसीएम ले लीजिए, पलट दीजिए, एलसीएम लीजिए इसका और इसको पलटी मार दीजिए, ये हो गया 3/4, पलट के हो गया tan इनवर्स 4/3। RHS प्रूव। इजी है, बोलिए इजी है, बन जाएगा सारा सवाल। चलिए आज के लिए लास्ट सवाल, दें सवाल की छोड़ दें, बोलो रुक जाओ। प्रूव डैट, अभी भी दिक्कत हो रही है, cot इनवर्स 7 प्लस में cot इनवर्स 8 प्लस में cot इनवर्स 18 बराबर में cot इनवर्स 3। कितने लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, बोलिए जल्दी से। बिल्कुल सर। आवेद अंदर आके बैठो, यहीं पे बैठो अच्छा ये ना, अंदर आओ, चलो तुमको बोले अंदर आने के लिए ना, चलो अंदर आओ, यहाँ पर स्टॉप करो, 2 मिनट यहाँ देखिएगा। जो सवाल दिया गया है ना, सवाल दिया गया है आपको, इस सवाल को हाँ याद कीजिए। हम लोग पढ़े एक तो फॉर्मूला कि cot इनवर्स x जो होता है ये होता है tan इनवर्स 1/x, ना पढ़े तो हम इसको न लिख सकते हैं। LHS पहले लिखेंगे, सुनो LHS लिखेंगे, LHS में cot इनवर्स 7 और cot इनवर्स कितना बोलो 8 और cot इनवर्स कितना बोलिए 18, और यहाँ पर इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/7, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/8 और इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/18। पहले लगाओगे इन दोनों में फॉर्मूला, जो रिजल्ट आएगा उसमें लगा दोगे, और जो tan वाला आएगा cot में बदलने के लिए फिर से उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा इसमें आएगा tan इनवर्स, जवाब इसका 1/3, तो tan इनवर्स 1/3 बदल के क्या हो जाएगा cot इनवर्स 3, उल्टा। इसका पूरा जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना, आप लोग खुद से कीजिएगा, इसको निकालिएगा फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा, इसको निकालिएगा, आएगा tan इनवर्स, देखो जी tan इनवर्स 1/3। अब बताओ tan इनवर्स 1/3 को नहीं लिख सकते cot इनवर्स 3, हो गया प्रूफ। बात समझ में आई? हाँ तो अब शॉर्टकट हम मारेंगे जी, घर में करेंगे तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल एकदम घर पर कीजिएगा। लीजिए, प्रूव डैट साइन इनवर्स 3/5 और माइनस में साइन इनवर्स 8/17 बराबर आएगा कॉस इनवर्स 84/85। क्या ये बन जाएगा? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। बोलो फॉर्मूला क्या कहता है ये? हाँ 84/85। मान भी जो है यूनिक लिखा हुआ है ना जी, 17/85। सबसे पहले बताइए क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, जल्दी बोलो। साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बैठा दो, x y सब का मान आपको पता है ना जी? कोई बोलेंगे फटाफट इसका मान? बोलिए इसका मान लिखेंगे LHS
LHS क्या लिखेंगे बोलिए, साइन इनवर्स 3/5। अब माइनस में कितना बोलिए, साइन इनवर्स 8/17, 8/17। बोलिए पहला फॉर्मूला, ए यही है x, यही है y। बोलो जी क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, एक तो इकलौता साइन लिखाएगा। अब स्टार्ट होगा यहाँ से x, x का मतलब 5, और रूट अंडर क्या लिखेंगे 1 माइनस में 8/17 का होल स्क्वायर माइनस, आगे बढ़िए, फिर लिखेंगे y का मतलब कौन 8/17, फिर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, इसको बाहर करने के बाद ब्रैकेट बंद कर दी। हाँ बस वही कहानी है, साइन इनवर्स बोलो जल्दी से, 3/5। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा जी, 17 का स्क्वायर 289, और 289 और माइनस में 64। चलिए माइनस में आ गया कितना 8/17। बोलिए ये कितना हो गया, जल्दी बोलो। ये हो गया सर, यहाँ पर 5 है, ये 5 है, 25 ऊपर 25 माइनस 9 है ना जी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बोलिए फटाफट उसका आंसर, साइन इनवर्स 3/5। इसको घटाओ तो कितना आ रहा है, 289 में 64 घटाइए, 289 में 64 घटाइए, 5 2 2 225, 289 नीचे, और अच्छा है जी, अच्छा है। माइनस में 8/17 इंटू बोलो 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 बोलो, यहाँ हो गया 5/5 16/25, और अच्छा आ रहा कि सबका रूट निकलिए जा रहा है। साइन इनवर्स बोलो फटाफट, 3/5 इंटू यहाँ हो गया 25/17। ओहो हो, हर बार में गड़बड़ हो रहा है, 15 आएगा ना यहाँ पर, माइनस 8/17 इंटू, जल्दी बोलो। यस सर 4/5 आ जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, मत काटो, ये 17/85, 17/85 तो बनिए रहा नीचे, कहला काटोगे इसको, सर का दर्द होगा बेवजह काट के। साइन इनवर्स रहने दो इसको ऐसे ही खुश, 15 तिया 45, और नीचे हो गया 85, माइनस बोलो कितना हो गया 8 चौके 32, नीचे भी 85, एलसीएम ले लीजिए इसका 85। साइन इनवर्स कितना होगा जल्दी बोलिए 85, ऊपर हो गया 45 माइनस में 32। बोलो जी साइन इनवर्स कितना लिख दीजिएगा, बोलो 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 3 13 85। इसको जब कॉस में बदलोगे, कॉस में बदलना जानते हैं आप लोग, साइन को कॉस में बदलते हैं, 1 माइनस में इतना का स्क्वायर 3/85 का होल स्क्वायर। अरे ये वाला फार्मूला ना पढ़ाएं, साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। पीवेटेज लगा दो, जो अच्छा लगे वो लगा दो, आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है वो लगा दीजिए। कॉस इनवर्स बोलो अंडर रूट क्या लिखेंगे 1 माइनस में x स्क्वायर, x का मतलब 13/85 का होल स्क्वायर। अब कुछ ना करना है, सुनिए ज़रा, कॉस इनवर्स यहाँ हो गया कितना 85 का स्क्वायर, बाहर अंदर ही रहने दो, यहीं रहने दो, 85 का स्क्वायर रहने दो, इसको मत तोड़ो, क्या वो तो बाहर ही निकल जाएगा ना, लास्ट में 85 लाना ही है नीचे में। चलो जी ऊपर आ गया 85 का स्क्वायर, अब माइनस में 13 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो। हाँ जी, कॉस इनवर्स आ जाएगा ऊपर 84, नीचे आ जाएगा 85। अब भाई सब घर पर 84-85 करते रहिए। आया कितना आया, अच्छा आप कह रहे हैं रूट अंडर आ रहा है 7/225, 7/225 का निकालो वर्गमूल, 85 आया, वो तो नीचे ठीक है आ रहा 85, ऊपर वाला का निकालो, 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर करो, 84 आएगा वो, 85 और 84, जल्दी बोलो तुम ना करो, 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर करो, उसका रूट निकालो, आ गया ना 84, एकदम सही है, और उतना आना ही है। जब इतना हम लोग कर ले तो कहला अपना दिमाग लगाएं बैठ के, चुपचाप से लिख देंगे, वो चेक करने वाला भी ना देखे, समझ जाएगा कि बच्चा जानिए आगे का। और तो रोके यहीं पर, तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। सवाल सब बना के देख के आइएगा, अब पूरा का पूरा सवाल आपसे बन जाएगा, लगभग हर टाइप का मैंने सवाल डिस्कस कर दिया है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल हम लोग लास्ट क्लास पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, लास्ट क्लास होगा, आखिरी क्लास। इसमें नंबर हम लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक बनेगा बना लीजिएगा, यही है RHS प्रूफ। हाँ तुमको हम मैसेज करेंगे तो देखना है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।